नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत बरसात के मौसम के साथ। और बिल्कुल दोस्तों, हमारे यहाँ 2 दिन से खूब बरसात हो रही है, हो भी रही है। और आज बस सुबह-सुबह ही थोड़ी देर के लिए रुकी है, फिर मुझे लगा कि मैं आपके लिए एक अच्छा-सा वीडियो बनाऊँ। और जो मैं गार्डन का काम कर रही थी सुबह-सुबह, तो बिल्कुल आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी रिमाइंड हो जाए कि आपने काम करना है अपने गार्डन में। तो बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि बरसात में ना बहुत सारे हमारे प्लांट, क्या सारे के सारे प्लांट ही ओवर ग्रो करना शुरू कर देते हैं, तो उनको मैनेज करना भी बहुत ज़रूरी है। और अभी भी फ़िलहाल तो घटा छाई हुई है, तो उससे पहले हम अपनी वीडियो बना लेते हैं और देखते हैं हमने वो कौन-कौन से ज़रूरी काम हैं जो अपने गार्डन में करने हैं। तो बिल्कुल, मैं भी दोस्तों, जो मेरे कुछ पौधे बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर रहे थे, ये तो नहीं कहूँगी मैं डी शेप हो गए थे, डी शेप मतलब शेप नहीं अच्छी आ रही थी, लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस इधर से उधर से निकल रही थी। तो बस मैं भी ये कटाई-छटाई से कोई काम नहीं कर रही थी। और जैसा कि मैंने आपको कटिंग लगाना तो पहले से सिखा ही रखा है, तो जो भी दोस्तों मुझे कटिंग लगाने लायक मिल रही थी, वो भी मैं साथ-साथ लगाती जा रही थी। क्योंकि लग रहा है जैसे अभी भी बारिश आएगी, और इससे पहले हम अपनी कटिंग लगा लेते हैं। तो दोस्तों, बरसात के जो ज़रूरी काम है वो ऐसे कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि इस वक्त आप खाद वगैरह भी मत देना, सारी बह जाएगी, क्योंकि कई बार बरसात बहुत ज़्यादा होती है। बस आपने इस वक्त बस यही काम करना है कि अपने पौधों को प्रॉपर शेप में रखना है, ताकि वो अच्छे से ग्रो करें। जो भी आपने किचन गार्डन बना रखा है या अपने फूलों वाले पौधे लगा रखे हैं, डेकोरेशन के प्लांट लगा रखे हैं, उनको बरसात में ज़रूर रखें। चाहे अपने अंदर भी रख रखे हैं तो किसी की हेल्प लेके आप उनको बाहर रख सकते हो, क्योंकि दोस्तों फिर अगर आप अंदर रखोगे तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। तो बस मैं भी इन्हीं कामों में लगी हुई थी, और जैसा कि मैं बता रही थी, मैं कटिंग्स भी लगा रही हूँ जो भी अच्छी-अच्छी निकल रही है प्रूनिंग के बाद। और इससे क्या होगा कि हमारे पौधे एक प्रॉपर शेप में भी रहेंगे। और दूसरा दोस्तों, जैसा कि बरसात का मौसम चल रहा है कटिंग लगाने का, तो हम और भी बहुत सारे पौधे अपने घर से ही बना पाएंगे, बजाय कि नर्सरी जाए या परचेज किए। तो दोस्तों, अगर आपको किसी चीज़ का शौक है, अगर आपको गार्डनिंग का शौक है, तो बस थोड़े से प्लांट ही आपको परचेज करने होते हैं। अगर आपको एक तरीका आ जाता है किसी पौधे को लगाने का, ग्रो करने का, बस फिर तो क्या है, आप उसकी कटिंग लोगे और उगा दोगे। तो बस थोड़ा सा सीखने वाली बात होती है और कुछ नहीं होता। और स्टार्टिंग में तो दोस्तों कभी भी कोई सफल नहीं होता। ऐसा मत सोचो कि आप शुरुआत में कटिंग लगाओगे आपकी फटाफट से कटिंग चल जाएगी। थोड़ा सा तो टाइम हर चीज़ में लगता ही है सीखने में। तो बस ये करेले देखो कितने अच्छे लगे हुए हैं, और ये बेल अपने आप से इधर आ गई है, बल्कि ये मेरे कपड़े सुखाने वाली बेल, कपड़े सुखाने वाली वो है, क्या कहते हैं, वायर कह लो। तो बस इनको भी हटाना पड़ता है, क्योंकि फिर मैं कपड़े कहाँ सुखाऊंगी। तो बस ये देखो, मैं इनकी कटाई छटाई कर रही थी। ये देखो, ये मैंने नई नई कटिंग्स लगाई हैं, कई छोटे छोटे पत्ते छोड़ के, जो बड़े थे वो हटा दिए, जो छोटे छोटे थे बस वही रहने दिए। और ये सारे दोस्तों नीचे से भी बहुत ज़्यादा फैल रहे थे। इसका मतलब है कि जब सूरज की रोशनी इनमें पड़ेगी तो, है ना, नीचे से सारा कवर कर लेंगे और पौधों को भी कवर करेंगे ये। तो बस मैं यही काम कर रही थी अभी अभी सुबह सुबह, ताकि मतलब बरसात का पानी अच्छे से एक पौधे को ना मिले, सबको ही मिले। कई बार नीचे से ना पौधा इतना फैल जाता है कि ना तो उसको खुद मिलता है, उसकी सॉइल कवर हो जाती है, और दूसरे प्लांट्स भी जो उसके आसपास ऐसे छोटे छोटे से रखे होते हैं, उनको भी प्रॉपर मतलब सनलाइट होगी, पानी हो गया, हवा होगी, वो नहीं मिल पाती। और दोस्तों, बारिश का पानी तो चलो गिरेगा, इनमें पड़ ही जाएगा, लेकिन दोस्तों एक क्रॉस वेंटिलेशन जो होता है, हवा का आवागमन, वो भी बहुत जरूरी होता है पौधों के बीच में। तो कुछ मैं बल्ब्स निकाल के लाई थी जो कि ज़्यादा बरसात की वजह से डी रूट हो गए थे। ये देखो बाहर से, तो बिल्कुल इनकी रूट्स दिखने लगी थी, बिल्कुल दिख रही है ना, मैंने बल्कि धोई नहीं है, ये अपने आप से ही सारे साफ हो गए। इसमें कुछ रजनीगंधा के बल्ब हैं और कुछ इसमें हैं उसके, क्या कहते हैं उसको, रेन लिली के। तो ये सारी की सारी कटिंग, बिल्कुल इनमें से मट्टी हट गई थी। जो थोड़े छोटे छोटे गमलों में प्लांट रखे होते, उनकी सारी मट्टी निकल गई थी बरसात के तेज होने की वजह से। फिर मैं अब इनको आराम से लगा लूंगी बैठ के, पहले इनकी कटाई छटाई कर दूं। और दोस्तों, दूसरी बात जो आप पर्सलेन के बारे में पूछते रहते हो, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो दोस्तों मैं भी अब ये देखो कितने फैल रहे हैं मेरे भी, और इनकी भी मैं अभी कटाई छटाई करूंगी। अभी मैं थोड़े बड़े पौधों की कर रही थी, तो आपने भी
हल्की हल्की सी प्रूनिंग इनकी कर देनी है, क्योंकि अगर वो लेगी लेगी सी ब्रांचेस हो जाती है ना, वो बस ऐसी फैलती रहती हैं, उनमें फूल नहीं आते। तो अगर आपका एक बढ़िया सा मैच्योर प्लांट, बढ़िया स्टेम्स होती है ना पर्सलिन पे या पोर्चुल्का पे, तभी आपकी बर्ड्स बनती हैं और फ्लावर आते हैं। तो कुछ की तो मैंने कटाई छटाई कर दी, और कुछ ही अभी आप सामने देख रहे हो, इनको भी मैं काटू छटूंगी। देखो कैसे फैल रहे हैं ये। तो बस ये काम करते करते ही मैंने वीडियो शूट कर दिया। मैंने कहा चलो आप तक एक वीडियो भी अच्छा सा पहुंच जाएगा, फिर मैं आराम से तो ये काम खैर करती रहूंगी। तो वो तो मैंने स्केटियर से किया था कटिंग का काम, इसके लिए मैं अंदर से अभी सीजर लाके ना इनकी कटाई छटाई कर दूंगी। तो बस ये देखो मैं भी क्या काम कर रही हूँ, और ये बरसात की वजह से जो गमलों की मिट्टी निकल गई थी, ये भी सारी फैली हुई है। इन बल्ब्स को भी मैं लगा लूंगी। और दूसरी बात, अब दोस्तों आप बिल्कुल ये बल्ब लगा सकते हो। और ये देखो कैसे झुंड सा बना हुआ है इनका, ये मिट्टी में ही होगा बना हुआ, नए नए ग्रो करते रहते हैं बल्ब नीचे मिट्टी में ही। तो आप इनको अलग अलग करके भी लगा सकते हो। तो ये भी एक बढ़िया बात होगी। वैसे ही एक छोटे से गमले में ये ग्रो कर रहे होंगे है ना, और बंद से भी गए होंगे बल्ब। तो अब इनको एक एक करके मैं अलग अलग लगाऊंगी, तो अलग अलग पोर्ट्स में ग्रो करेंगे, इनको प्रॉपर एक जगह भी मिल जाएगी। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बतानी थी कि अब आप क्या कर सकते हो। तो जैसे कि सदाबहार देख लो कितने फैल रहे थे, हिबिस्कस के हैं, और जो मतलब जो भी आपके गार्डन में लगे हुए हैं। तो ये कटाई छटाई इसलिए भी जरूरी होती है दोस्तों, क्योंकि आपका जो गार्डन है ना फिर मेंटेन सा लगता है थोड़ा सा। और ये जैसा कि मैं बता रही हूँ, प्रॉपर सनलाइट होगी, प्रॉपर हवा होगी, और बरसात तो देखो चल ही रही है। तो सारी की सारी चीजें हर प्लांट को मिलनी जरूरी होती है, बजाय कि एक ही प्लांट पे पानी गिरता रहे और उसकी पत्तियां ही दूसरों को कवर करती रहे। तो जब आप बड़े सुंदर तरीके से मैनेज करके प्लांट को लगाते हो, और उसका रख रखाव करते हो, कटाई छटाई करते हो, और बढ़िया से मतलब देखभाल करते हो, यही कह लो, तो आपका गार्डन मैनेज भी लगता है और ज़्यादा आपकी फ्लावरिंग भी होती है। और दोस्तों जैसा कि पर्सलिन पोर्चुल्का का मैंने बताया कि आपने बिल्कुल उसकी भी कटाई छटाई करनी है, नहीं तो आपके ऐसे फूल नहीं खिलेंगे। क्योंकि फिर जैसा कि मैंने अभी दिखाया, वो ब्रांचेस शेड की वजह से, जैसे कि और पत्तियां उनके ऊपर आ गई होंगी, या घुस के एक दूसरे के बीच में ऐसे ऐसे लेगेसी ब्रांचेस हो जाती हैं। तो इनकी कटाई छटाई के बाद आपके ऐसे फूल खिलने लग जाते हैं, क्योंकि वो जो स्टेम्स हैं जो नई निकलेंगी वो बहुत मैच्योर होंगी, और उन पे जब बर्ड्स बनेंगी तो फूल तो आएंगे ही आएंगे। तो जिसकी भी ये समस्या थी वही कर देना उसकी कटाई छटाई, रूट के थोड़ा ऊपर से, फिर नई नई जो ब्रांचेस निकलेंगी ना उनमें फूल आने नेचुरली अपने आप स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस अभी कभी धूप आ रही है कभी छाँव आ रही है, तो बस ये काम करते करते मैंने वीडियो बना दिया। अभी मुझे और भी बहुत काम करना है, और बहुत सारे पौधे फैले हुए हैं। तो पहले तो बड़े बड़े प्लांट्स को स्केटियर से साफ करती हूँ, और ये छोटे छोटे से वाले हैं ना, जो ये पर्सलन पोर्चुल्का वाले, ये आराम से करती रहूंगी फिर, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे अब फिर बारिश आएगी तेज। और बस यही काम आपने करना है गार्डन में। यही था दोस्तों बरसात के मौसम का रख रखाव। यही छोटी छोटी चीजें आपने करनी है। किसी भी स्टेम को जो लगने लायक है उसको आपने बेकार नहीं जाने देना, और हर तरह की स्टेम को चूज करना लगाना मैंने आपको बता रखा है। पिछली वीडियोस ही मैं कटिंग्स लगाने पे बता रही हूँ, ताकि आप जब प्रूनिंग भी करो ना, उससे भी आप कितने सारे प्लांट बना सको। ये नहीं कि आप बाहर फेंकाओ जाके उन डंडियों को, और उन डंडियों से स्टेम से कह लो आप कितने सारे नए नए प्लांट उगा सकते हो, इतने प्यारे प्यारे, देखो जिसमें इतने सुंदर सुंदर फूल आते हैं, है ना। और सारे के सारे दोस्तों ये प्लांट जो है मैंने अपने आप कटिंग से ही उगा रखे हैं, कोई मैं परचेज करके नहीं लाई हुई। बस जैसे एक प्लांट अच्छा सा ग्रो होगा उसको मैंने काट दिया, फिर वो घना करने के लिए कटाई तो जरूरी थी, लेकिन फिर मैंने उसकी डंडियों को भी दोबारा से ग्रो कर दिया, या कहीं आसपास मुझे बहुत सुंदर प्लांट लगा उसकी एक हल्की सी मैं कटिंग ले आई, वो मैंने उगा दी। तो बस जिसको शौक होता है ना दोस्तों, फिर वो मतलब नए नए आइडियाज खोजता ही रहता है। क्योंकि दोस्तों मैं भी कोई ऐसी परफेक्ट नहीं हूँ, मैं बस शौक ही रखती हूँ पौधे लगाने का। परफेक्शन तो फिर जब आप काम करते हो ना धीरे धीरे आती जाती है। ऐसा कोई आदमी माँ के पेट से तो सीख के पैदा नहीं हुआ होता, सारा कुछ यही सीखना होता है। और जैसे जैसे आप जिस काम को करते चले जाते हो, आप हल्की हल्की सी परफेक्शन की स्टेज पे बढ़ते चले जाते हो, फिर आपको खुद भी लगता है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत कुछ आ गया है। और दोस्तों सारी की सारी नॉलेज तो इस धरती पे एक ही बार में लेना इतना आसान नहीं है। तो कोई अपने आप को कहे कि हाँ मुझे सारी जानकारी है, तो ऐसा नहीं हो सकता। जितना जितना हम जानते जाते हैं दोस्तों, उतना ही हमें लगता जाता है अरे हमें तो बहुत कुछ नहीं पता था। तो जिसको थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान होता चला जाता है उसको लगता है अरे अभी तो बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी तो मतलब ये समझ लो समुद्र में बूंद के बराबर ही है हम। तो बिल्कुल दोस्तों ये छोटे छोटे काम करते रहो,
और बस यही बरसात की सावधानी थी, ऐसे ही करो आप भी और अच्छे अच्छे प्लांट लगाओ, प्रूनिंग करो। तो अभी यहाँ भी मैंने बहुत सारे काम करने हैं और ये देखो करेले भी कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना। अभी इसमें बहुत सारे हो रहे होंगे, बल्कि ये तो दिख रहे हैं ना सामने से, इसलिए दिख रहे हैं। नहीं तो ये बेल पीछे तक फैली हुई है। अभी मैं देखती हूँ इसमें, क्योंकि दोस्तों बरसात का पानी पड़ने से ना जो बेल वाले प्लांट है वो ज़्यादा जल्दी जल्दी ग्रो करते हैं, उनमें फ्रूटिंग भी जल्दी जल्दी होती है। और बस इस तरह से आप भी कटिंग लगाओ और अपने प्लांट्स की देखभाल करो, हल्की हल्की प्रूनिंग करो, नई नई कटिंग्स लगाओ। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बस मैं भी लग जाती हूँ इस वीडियो के बाद अपने काम में दोबारा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।